नमस्कार व्यूअर्स। आज बात हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से एक बहुत ही सुंदर व आकर्षक जिले बिलासपुर की। बिलासपुर शहर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 में आता है। यह शहर सतलुज नदी पर बनी गोविंद सागर झील के किनारे बसा हुआ बहुत ही सुंदर जिला है। अपनी सुंदरता और व्यवस्थित हिल स्टेशन के कारण गोविंद सागर झील जो है इसकी तलहटी पर बसी हुई झील है, जहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ पर आप बहुत से स्पोर्ट्स और फिशिंग जैसे खेलों का आनंद उठा सकते हैं। बिलासपुर को कस्बे के तौर पर 1663 ईस्वी में स्थापित किया गया। ऋषि व्यास के निवास स्थान के आधार पर ही इस जगह का नाम बिलासपुर रखा गया। अगर बात करें कि आज़ादी के बाद यह एक अलग राज्य के रूप में भी स्थापित हुआ। कहा जाता है कि सिखों के गुरु श्री तेग बहादुर सिंह ने बिलासपुर का भ्रमण किया था और नानकी गांव की स्थापना की थी। प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन ने भी 1957 में बिलासपुर का भ्रमण किया था। यहाँ पर आपको श्री नैना देवी मंदिर, बडोल देवी मंदिर, पीन भयानु मंदिर, सोहनी देवी का मंदिर, मारकंड मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। और नलवाड़ी मेला, चैत्र मेला, शाहतलाई गुग्गा मेला, नवरात्र मेला आदि यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं। कहलूर रियासत का एक प्रसिद्ध गुज्जर हुआ करता था, कहलू नामक गुज्जर। कहा जाता है कि एक बार कहलू नामक गुज्जर की बकरी एक शिला पर बैठी थी, जिस पर बाघ ने 3 बार हमला किया था, लेकिन उस बकरी ने उस बाघ का बड़ी साहसिक तौर पर जवाब दिया था। और कहलू गुज्जर की जुबानी सुनी तो वहाँ का राजा बीरचंद जो है एक किले का निर्माण करना चाहता था, और जिस किले का उसने निर्माण किया वह फिर कहलूर रियासत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कई ऐसे पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर्यटक अक्सर घूमने आते रहते हैं। आइए आज हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के दर्शनीय स्थलों को जानने का प्रयास करते हैं। बिलासपुर जिले से कुछ प्रसिद्ध हस्तियां हैं, जैसे कि विक्टोरिया क्रॉस विजेता श्री भंडारी राम, परमवीर चक्र विजेता श्री संजय कुमार, फिल्म अभिनेत्री यामी गौतम, गंभरी देवी, घट नर्तकी फूला चंदेल, किसान हरिमन शर्मा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा भी इसी जिले की प्रमुख शख्सियत हैं। रुक्मणी कुंड बिलासपुर जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल माना जाता है। यह स्थान बिलासपुर शहर से लगभग 19 किलोमीटर दूर ओंकार नामक गांव के समीप है। जी हाँ, ओहर नामक गांव, यह तीर्थ स्थल रुक्मणी देवी के त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। इस स्थल पर रुक्मणी देवी ने लोगों के कल्याण हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। है कि जो निसंतान स्त्री इस जल स्रोत में इस कुंड में स्नान करके अपने सिर के परांदे को वहां स्थित विशेष प्रकार की घास, जिसे पहाड़ी भाषा में बग्गड़ कहा जाता है, उससे बांधकर मन्नत मांगती है, तो ऐसा करने पर अवश्य ही उसे संतान की प्राप्ति होती है। यह रुक्मणी कुंड घने शिवालिक हिल्स फॉरेस्ट के बीच पर्वत से घिरा हुआ एक जलाशय है। मान्यता अनुसार रुक्मणी कुंड को रुक्मणी के बलिदान का स्थान माना जाता है। यहाँ हर साल एक मेला भी आयोजित किया जाता है। यह कुंड बहुत से गांवों के लिए पानी की आपूर्ति का भी स्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान में पानी की दिक्कत बहुत अधिक हो गई थी और यहाँ के निवासियों ने यहाँ कुआं खोदने के बारे में विचार किया और यह कुआं खोदने लगे, लेकिन उन्हें बार बार प्रयास करने के बावजूद भी निराशा ही हाथ लगी। फिर कुछ समय बाद एक राजा को सपना आता है कि यदि वह वहाँ पर उसके बेटे या बहू किसी की भी बलि देता है तो वहाँ से पानी निकल सकता है। तो जब यह बात रुक्मणी को पता चलती है तो वो वहाँ जाकर अपने प्राणों का बलिदान दे देती है। और ऐसी मान्यता है कि रुक्मणी को इसी स्थान पर जिंदा दफनाया गया था और उसके बाद यहाँ पर पानी की कभी दिक्कत नहीं हुई। खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, यह बिलासपुर का क्रिकेट स्टेडियम लुहणू है। जी हाँ, यह लुहणू मैदान के नाम से विश्व में प्रख्यात है और यहाँ पर इस मैदान में हज़ारों खेलों का आयोजन किया जाता है
और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित एक मानव निर्मित झील है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। यह झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। यह झील भारत के नक्शे पर भी सर्वोच्च स्थान रखती है। झील पर्यटन आदि के साथ साथ कृषि के लिए भी अनमोल सिद्ध हुई है। अब बात की जाए ब्यास गुफा की। यह गुफा न्यू टाउनशिप के तल पर स्थित है। कहा जाता है कि इस गुफा में ऋषि व्यास ने तपस्या की थी। ब्यासपुर गांव के नाम की उत्पत्ति भी इसी गुफा के कारण मानी जाती है। महाभारत से संबंध रखने वाले व्यास ऋषि एक महान दार्शनिक थे जो सतलुज नदी के बाएं तट पर बनी इस गुफा में ध्यान लगाया करते थे। इसी गुफा को एक पवित्र तीर्थ स्थल के तौर पर माना जाता है और जाना भी जाता है। कंदरौर ब्रिज। सतलुज नदी पर बना यह शानदार ब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 88 पर बना हुआ है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य अप्रैल 1959 में शुरू हुआ था, जो जाकर 1965 में पूरा हुआ। यह ब्रिज 280 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। नदी के तल से 80 मीटर ऊंचे इस पुल का विश्व के सबसे ऊंचे पुलों में नाम आता है। ऊंचाई के मामले में यह ब्रिज एशिया में प्रथम स्थान रखता है। इस पुल का शिलान्यास परिवहन मंत्री श्री राज बहादुर ने 1965 में किया था। माता श्री नैना देवी मंदिर। श्री नैना देवी जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में स्थित है। यह मंदिर मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पुराणों की मान्यता के अनुसार मां भगवती सती के अंग जब पृथ्वी पर गिरे थे, तब उस स्थान पर मां सती के नैन अर्थात आंखें यहाँ गिरी थी, जिस कारण इसे शक्तिपीठ का नाम दिया गया। माता के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री यहाँ वर्ष भर आते रहते हैं। विशेष रूप से चित्र तथा अश्विन मास के नवरात्रों में भक्तों की यहाँ विशेष रूप से चहल पहल देखी जाती है। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसका नाम भाखड़ा बांध है, जो बिलासपुर जिले में स्थित है। यह बांध दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध सतलुज नदी पर बना है और इस बांध की ऊंचाई लगभग 226 मीटर है। इसकी चौड़ाई 191 मीटर है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण सन 1963 में 1325 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ किया गया था। भाखड़ा बांध और गोविंद सागर झील विदेश के पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। देश विदेश के लोग यहाँ पर हर साल घूमने आते हैं और वर्तमान में लगभग यह बांध 2900 मेगावाट बिजली पैदा करता है। आप यहाँ पर चंडीगढ़ से 115 किलोमीटर की दूरी तय करके आ सकते हैं अथवा किसी टैक्सी या बस यान का भी प्रयोग कर सकते हैं। हिमाचल के बिलासपुर जिले में स्थित महर्षि मार्कंडेय की तपस्थली मार्कंड में स्नान किए बिना 4 धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ शिव भगवान प्रकट हुए थे और यहाँ झरना फूट पड़ा था। इसी झरने में स्नान किया जाता है और स्नान के बाद ही 4 धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाता है। बैसाखी के पर्व पर यहाँ काफ़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुँचते हैं। मंगलवार को भी श्रद्धालुओं का यहाँ खूब तांता लगा रहता है।